वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 सोशल साइंस सिविक्स से चैप्टर नंबर 7 है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट इन योर ओन वर्ड्स two or more sentences of what you understand by the word marginalization। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मार्जिनलाइजेशन क्या है, इसको आप अपने वर्ड्स में समझाओ। तो चिल्ड्रन सबसे पहले इमेजेस से समझते हैं मार्जिनलाइजेशन है क्या। हमारे समाज में बहुत सारी अलग अलग कास्ट हैं, अलग अलग सिस्टम हैं। तो ऐसे ही एक ट्राइब है आदिवासी ट्राइब। आदिवासी लोग आपने देखा होगा, ये लोग ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, जंगल के ही जो लकड़ी है, फ्रूट्स है, उन पे ज्यादातर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इन लोगों को हमारे हाई कास्ट लोगों ने, ठीक है, आगे बढ़ने ही नहीं दिया और इनको कहा भाई तुम तो आदिवासी हो, तुम हमारे अंदर नहीं, मतलब हम जैसे नहीं बन सकते हो, ये हो। तो एक तरह से इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने ही नहीं दिया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको अनटचेबल कहा गया एक टाइम पे, ठीक है, दलित्स भी कहा गया इनको, जिनके लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने एक टाइम पे आवाज उठाई थी कि इनको इनके अधिकार यानी जो इनके राइट्स हैं वो दिए जाए, इनको कुछ रिजर्वेशन भी दिया जाए ताकि ये लोग भी आगे बढ़े। तो अब हम इसका आंसर देखेंगे, कैसे लिखेंगे। A social process of being confined to lower social standing is marginalization। एक ऐसा सोशल प्रोसेस जिसमें इन लोगों को, मार्जिनलाइज लोगों को बस कन्फाइंड करके रख दिया जाए। आज भी आप बहुत पुराने पुराने गांवों में जाओगे तो आप देखोगे कि जो बहुत ही पुअर लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, वो गांव के बिल्कुल एक कोने में रहते हैं और सब जो रिच लोग होंगे वो पूरे गांव पे डोमिनेट करते हैं। अब मार्जिनलाइजेशन किस किस बेस पे हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेस पे हो सकता है, क्लास के बेस पे, जेंडर के बेस पे, रेस के बेस पे और रिलीजन के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 रीजंस व्हाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड। अब आपको 2 रीजन बताने हैं कि जो आदिवासी लोग हैं वो मार्जिनलाइज्ड क्यों हो रहे हैं। एक तो हम लोगों को, जो हम लोग अपने आप को ज्यादा अच्छा समझते हैं, सिविलाइज समझते हैं, हम लोगों को ये लगता है कि इनके जो कस्टम्स हैं, इनके जो रीति रिवाज हैं बिल्कुल अलग है, इनका पहनावा देखो अलग है, इनके रीति रिवाज अलग हैं, कस्टम्स अलग हैं। एक रीजन तो ये है। तो पहला रीजन क्या लिख दोगे? द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ आदिवासीज आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम रिलीजन। इनकी जो कल्चरल प्रैक्टिस है वो पूरी तरह से मेन स्ट्रीम रिलीजन हम लोगों से बिल्कुल अलग है। एक तो इस वजह से। दूसरा, अब भाई आदिवासी लोग हैं वो कहाँ रहेंगे? वो कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो रहेंगे नहीं, ठीक है, वो एनसीआर में तो रहेंगे नहीं, वो रहते हैं फॉरेस्ट में। और आज का इंसान क्या कर रहा है? फॉरेस्ट को जरूरत से ज्यादा काट रहा है। जब तुम उनके घर ही काट दोगे तो वो तो शहरों में रहने आएंगे ही। तो दूसरा रीजन क्या लिखोगे? द सेकेंड रीजन इज द इंक्रीजिंग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ट्रीज का जो जरूरत से ज्यादा काटा जाना है, विच हैज फोर्स देम टू शिफ्ट अर्बन सेटिंग्स, जिसकी वजह से वो फोर्स हो रहे हैं वहां से अर्बन एरियाज में आना। नेक्स्ट, राइट 1 रीजन व्हाई यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो हमारी सरकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो माइनॉरिटी लोगों को क्या नाम है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उनके अधिकारों को बचाता है, और ये जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले इस इमेज से समझने की कोशिश करो। सपोज करो ये कोई कंट्री है या ये कोई जगह है जिसमें ग्रीन लोग अलग हैं, 1 2 3 4, देख रहे हो, 4 2 जा 8 12 16 20, तो करीबन 24 लोग तो हैं ग्रीन। मान के चलो ये पर्टिकुलर कास्ट के या रिलीजन के हैं, और केवल 4 लोग हैं ब्लू। तो इसमें ये बताओ माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी मतलब जो नंबर में कम है, जो 4 लोग हैं। तो अब ऐसा भी हो सकता है ये जो ग्रीन लोग हैं इनके ऊपर अत्याचार करें, इनको परेशान करें, या इनको कहें कि तुम भी वही रिलीजन अडॉप्ट करो जो हमारे। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है डेमोक्रेसी में,
इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट इनकी रक्षा नहीं करेगी तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं, मेजॉरिटी मतलब जिनकी ज्यादा तादाद में है, वो इन लोगों के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? द सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब यहां देखो, safeguard to protect minority communities are very important, are very necessary because ये पूरा लगभग क्वेश्चन से ही लिया, ठीक है, क्योंकि द मेजोरिटी कम्युनिटी मे कल्चरली डोमिनेट द माइनॉरिटी कम्युनिटी। क्योंकि अगर सरकार ने इनकी रक्षा नहीं करी तो जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है, जो ज्यादा लोग हैं, वो हो सकता है इनको नुकसान पहुंचाएं। इनसे कहें कि तुम अपनी कल्चरल प्रैक्टिस फॉलो मत करो, अपना रिलीजन फॉलो मत करो, है ना, कन्वर्ट हो जाओ, कुछ भी है। नेक्स्ट, रीरीड दिस सेक्शन ऑन माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी? माइनॉरिटी से आप क्या समझते हो? अभी हमने ऑलरेडी देख लिया, जो भी लोग न्यूमेरिकली कुछ ज्यादा ही कम होंगे उन्हीं को कहा जाएगा माइनॉरिटी। जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 48 हिंदू हैं और केवल 2 बच्चे मुस्लिम हैं, तो उस क्लास में ये जो 2 मुस्लिम हैं इनको माइनॉरिटी कहा जाएगा और 48 हिंदूज को मेजॉरिटी कहा जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ही किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे जो लोग बहुत ही कम हैं उनको माइनॉरिटी कहा जाएगा, यानी कि जो नंबर वाइज जो कम है। तो आंसर कैसे लिख दोगे? अ माइनॉरिटी इज अ कम्युनिटी दैट इज न्यूमेरिकली स्मॉल। देख रहे हो, ये न्यूमेरिकली केवल 4 है और ये ग्रीन वाले न्यूमेरिकली 24 है, इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसी माइनॉरिटी, ऐसी कम्युनिटी है जो नंबर वाइज कम होती है पूरी पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा। गाइज, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, you are participating in a debate where you have to provide reasons to support the following। आप एक डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, जैसे मुस्लिम्स आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। अब आपको जो टॉपिक मिला है वो मिला है कि मुस्लिम जो है मार्जिनलाइज्ड है, कम्युनिटी है, ठीक है। यूजिंग द डेटा प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर लिस्ट 2 रीजंस दैट यू वुड गिव। अब आपको किस फेवर में बात कहनी है कि जो मुस्लिम्स लोग हैं वो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को इनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस चैप्टर के बेस पे आपको आंसर देना है। तो पहली बात तो आप लिख दोगे, लिटरेसी रेट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया इज लोवेस्ट। भाई अगर आप हिंदुओं से, क्रिश्चियन से, जैन लोगों से, ठीक है, सिख लोगों से कंपेयर करोगे तो सबसे कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो मुस्लिम की है। तो एक ये वाला बेसिस हो गया इनको मार्जिनलाइज्ड बताने का। दूसरा, ओनली 3% ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंट द एस्टीम्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको आईएएस बोलते हैं। आप में से बहुत लोगों का गोल होगा आईएएस बनना, आईएएस क्रैक करना। तो ये कह रहा है जितने भी आईएएस हमारे इंडिया में बनते हैं, लगभग केवल और केवल उनके 3% लोग हैं जो मुस्लिम आईएएस निकलते हैं। तो आप ये 2 डेटा दे दोगे अपने इस बात को फेवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि इमेजिन करो आप रिपब्लिक डे परेड देख रहे हो टीवी पे, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड के साथ, एंड शी रिमार्क्स लुक एट दीज ट्राइबल पीपल। तभी आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे परेड में ट्राइबल लोगों का भी डांस होता है। तभी वो कहती है इनका डांस देखो, दे लुक सो एक्सोटिक। एक्सोटिक मतलब ये बिल्कुल अलग ही लगते हैं, एंड दे सीम टू बी डांसिंग ऑल द टाइम। इनको देख के तो ऐसा लगता है ये हर टाइम डांस ही करते रहते होंगे। लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू वुड टेल हर अबाउट द लाइव्स ऑफ आदिवासी। तो आप इनके बारे में क्या क्या बताओगे? कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इनके कपड़ों पे मत जाओ, इनको नॉलेज होती है बहुत अच्छी फॉरेस्ट की, ये बता सकते हो। ये वो लोग हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? पहले यहाँ पे खेती करी, फिर इस जगह को छोड़ के यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए, इस तरह से। तो 3 पॉइंट आप क्या क्या लिख दोगे? नंबर 1, आदिवासीज हैव डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट, they practice shifting cultivation and they have their own language। इनकी खुद की अपनी लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट, would you agree with the statement that economic and social marginalization are interlinked? Why? ये कह रहा है कि इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड।
तो इकोनॉमिक मतलब पैसे वाइज, और सोशल मतलब समाज के स्तर पे। आप देखो समाज के स्तर पे, जैसे मैंने एक गांव का एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे दलित लोगों को आज भी साइड में रखा जाता है। उनके पास ना ज्यादा जमीन है ना ज्यादा पैसा है, ना ज्यादा जमीन होगी ना ज्यादा पैसा होगा, और समाज भी उनसे ढंग से बिहेव नहीं करेगा तो क्या होगा? तो सोशली तो ये बैकवर्ड हो ही गए। क्या ये अच्छे स्कूल में जा पाए? नहीं। क्या इनको अच्छी एजुकेशन मिल पाई? नहीं। क्या इनको अच्छी नौकरी मिल पाएगी? नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो जो इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन है वो इंटरलिंक्ड है। अब आंसर कैसे लिखोगे? बस एक वर्ड में आंसर लिखेंगे, यस, इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन इज इंटरलिंक्ड। कैसे? दलित्स एंड ट्राइबल्स वर कंसिडर्ड अ लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी। अब पुरानी टाइम में, बहुत पुराने टाइम में, जब ये वर्ड्स बनाए गए, कास्ट बनाई गई, जातिज बनाई गई, तो दलित लोगों को और ट्राइबल लोगों को बहुत ही नीचे रखा गया सोसाइटी में। दे आर लिविंग इन सेपरेट एरियाज ऑफ विलेजेस। आज भी वो, अगर बहुत, वैसे तो आज की डेट में ये बहुत कम हो गया है, ना के बराबर है। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे राइट्स दे दिए हैं, रिजर्वेशन दे दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ जगह पे ये देखने को मिल जाएगा। तो आज भी ये गाँव में बहुत सेपरेट एरियाज में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन रिमोट एरियाज। ऐसे एरिया में ये रह रहे हैं ये लोग जहाँ पे आज भी अच्छा बिजली पानी नहीं है। When they do not get opportunities, they remain economically weak। और जब इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो बेचारे इकोनॉमिकली कैसे रहेंगे? वीक रहेंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। पीपल इन ब्लू इन दिस पिक्चर आर माइनॉरिटी। आपको बताना है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो पिक्चर है, जो ब्लू में है, ये स्टेटमेंट कह रहा है ये माइनॉरिटी वाले लोग हैं, मतलब ये कम है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अगर आपको लगता है ट्रू है तो कमेंट में लिख देना ट्रू, अगर आपको लगता है फॉल्स तो कमेंट में लिख देना फॉल्स। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।